प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर इस विराट जियो सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण, प्रशासनिक वर्गीकरण पढ़ चुके हैं और राजस्थान में वन विकास का अध्ययन हम लोग अभी कर रहे हैं। स्वतंत्रता से पूर्व वन विकास को हम लोगों ने देखा। आज हम स्वतंत्रता पश्चात वन विभाग या वन विकास को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जब वन विकास की बात चली है तो सबसे पहले उसके लिए कोई एक विभाग होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा जो इसमें प्रश्न आता है वो ये है कि राजस्थान में वन विभाग की जो स्थापना की गई, ठीक है, या यूं कह सकते हो आप लोग कि भारत सरकार ने वन विभाग की स्थापना कब की। तो सर्वप्रथम जो है वो वन विभाग की जो स्थापना कब की गई, है ना, क्योंकि कोई एक विभाग होना चाहिए और उस विभाग के तहत फिर जो है वो वनों को लेकर के और फिर सारी कार्य योजना बनाई जाती है। तो वन विभाग की जो स्थापना की थी वो कब की गई थी? 30 मार्च 1949 को। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, 30 मार्च 1949 को वन विभाग की स्थापना की। वन विभाग की स्थापना करने के बाद भारत सरकार ने पहली वन नीति कब जारी की, है ना? तो भारत सरकार के द्वारा प्रथम वन नीति, और ये प्रथम वन नीति कब जारी की गई? तो प्रथम वन नीति जारी की गई थी भारत सरकार के द्वारा 1952 में। कब जारी की गई थी? 1952 में जारी की गई थी। और इस 1952 की जो वन नीति थी, उस वन नीति में भारत सरकार ने 3 प्रमुख बिंदु जो है वो डिसाइड किए थे। उन्होंने ये डिसाइड किया था किसी भी राज्य को, कुल जो राज्य क्षेत्र है उस राज्य क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए। तो कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? 33% भाग पर वन होने अनिवार्य है। इस चीज को जो है वो इस वन नीति में उल्लेखित किया गया था। उसके बाद में फिर हम लोग जब देखते हैं इसी के तहत, तो पर्वतीय क्षेत्र में, अगर उस क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र है तो पर्वतीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वन होना अनिवार्य किया गया? इस वन नीति के तहत 60 से 65% भाग पर वन होना अनिवार्य किया गया। तथा अगर मैदानी क्षेत्र है ना, तो मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वन अनिवार्य किए गए? 20 से 25% भाग पर वन होना अनिवार्य है। ये प्रथम वन नीति की विशेषता थी, इसमें यह तय किया गया था। तो कई बार ये प्रश्न बनता है ना, कि प्रथम वन नीति में कितने प्रतिशत भाग पर वन होना अनिवार्य है? तो 33%। परंतु उसमें अगर उसने ये पूछ लिया कि पर्वतीय क्षेत्र में, है ना, तो पर्वतीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वन होना अनिवार्य है? 60 से 65% भाग पर वन होना अनिवार्य है। उसके बाद में जब अपन लोग बात करते हैं तो राजस्थान में हम लोग देखते हैं तो वन संरक्षण अधिनियम जो है वो लाया गया। तो राज्य वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, तो राज्य वन संरक्षण अधिनियम, और राज्य वन संरक्षण अधिनियम जो लाया गया ये कब लाया गया था? 1953 में सर्वप्रथम वनों को लेकर के एक अधिनियम लाया गया, कानून पारित किया गया। और वो कब पारित किया गया था? जो है वो राज्य वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1953 में। उसके बाद में अपन लोग जो देखेंगे तो राजस्थान सरकार के द्वारा अपनी प्रथम वन नीति कब घोषित की गई, है ना? तो राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम वन नीति, तो राजस्थान द्वारा प्रथम वन नीति, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम वन नीति कब जारी की गई। तो राजस्थान द्वारा प्रथम वन नीति जो जारी की गई वो कब जारी की गई थी? तो ये जारी की गई थी 28 फरवरी 2010 को। कब जारी की गई थी? 28 फरवरी 2010 को जारी की गई थी, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है कुछ। अब हम लोग इसके बाद में ये देखेंगे कि संविधान जो है वो वनों को लेकर के किस प्रकार से, हमारे जो संविधान में वनों को लेकर के किस प्रकार से वनों का उल्लेख किया गया है। तो अगर हम लोग संविधान की बात करते हैं, है ना, तो संविधान की जब बात करते हैं, जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था उस समय वन जो थे वो किस सूची के विषय थे? राज्य सूची के विषय थे। किस सूची के विषय थे? राज्य सूची के विषय थे। क्योंकि आप लोग जानते हो कि प्रत्येक जो भी विषय होता है उसके लिए कोई न कोई निर्धारण किया जाता है, तो उसमें राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है, ठीक है। और केंद्रीय सूची के जो विषय है, संघ सूची के विषय, उसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होता है, और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र का भी होता है और राज्य का भी होता है। तो जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय प्रारंभ में वनों को किस सूची में रखा गया था? किस श्रेणी में रखा गया था? राज्य सूची में रखा गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद में ये स्थिति बनी कि 42वां संविधान संशोधन आया इंदिरा गांधी के समय में 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन आया था? 42। और इस 42वें संविधान संशोधन के तहत वनों को हमने किस सूची में रखा था? समवर्ती सूची में रखा। कौन सी सूची में रखा गया? वनों को समवर्ती सूची को रखा गया। तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान में वन, है ना, वन एवं पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव
किस सूची का विषय है, तो वर्तमान में ये समवर्ती सूची का विषय है, जबकि जब संविधान लागू हुआ उस समय ये किस सूची का विषय थे, राज्य सूची का विषय थे। तो समवर्ती सूची में इसको कब शामिल किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो समवर्ती सूची का मतलब होता है राज्य और केंद्र सरकार दोनों वन और वनों के पर्यावरण को लेकर के और वन्य जीवों को लेकर के कानून बना सकती है, लेकिन अगर दोनों के कानून में किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है ना, तो ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून जो होगा वो स्वतः ही प्रभावी माना जाएगा। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद में फिर जब हम लोग देखते हैं तो संविधान में अगर आप लोग देखो तो वनों का उल्लेख कहां पर है, तो एक तो वनों का उल्लेख किया गया नीति निदेशक तत्व में, और ये नीति निदेशक तत्व किसके लिए होते हैं, राज्य के लिए होते हैं ना। तो नीति निदेशक तत्वों में भी वनों का उल्लेख किया गया है, और आम आदमी के लिए मूल कर्तव्य जो है उन मूल कर्तव्य में भी वनों का उल्लेख किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व की जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जो है वो इसमें आप लोग जब देखोगे तो अनुच्छेद 48A, कौन सा अनुच्छेद है, 48A है अनुच्छेद, और उसका भाग कौन सा है, तो उसका भाग है 4A। इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों के तहत जो है वो वनों का उल्लेख किया गया है। जबकि आप जब देखोगे मूल कर्तव्य में, तो मूल कर्तव्य जो है उसमें कौन सा है, तो उसमें है अनुच्छेद 51A। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद है 51A, और उस 51A अनुच्छेद में भाग कौन सा है, 4A, जिसके अंदर जो है वो वनों का उल्लेख किया गया है मूल कर्तव्यों में। तो ये हमारे संविधान में ये स्थिति है वनों की, ठीक है। उसके बाद में फिर जब हम लोग देखते हैं तो भारत सरकार के द्वारा भारतीय वन संरक्षण अधिनियम जारी किया गया 1980 में। कब जारी किया गया, तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम है ना, तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब जारी किया गया, वन संरक्षण अधिनियम 1980 भारत सरकार के द्वारा वन संरक्षण, वनों के संरक्षण को लेकर के कानून लाया गया, अधिनियम लाया गया। और वो अधिनियम कब लाया गया था, 1980 में। तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया। उस अधिनियम के तहत जो है वो 2 संस्थाएं स्थापित की गई। कितनी संस्थाएं स्थापित की गई थी, 2 संस्थाएं स्थापित की गई है ना, 2 संस्थाओं की स्थापना की गई। और वो 2 संस्थाएं कौन कौन सी है, तो पहली संस्था है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। कौन सी है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। और ये भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये है आपके देहरादून में, ठीक है। और उसके बाद में दूसरी संस्था जो स्थापित की गई वो कौन सी स्थापित की गई, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है ना। तो दूसरी संस्था कौन सी स्थापित की गई, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। और भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहां पर की गई, लखनऊ में की गई। कहां पर की गई, लखनऊ में की गई। इस प्रकार से भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 2 संस्थाएं स्थापित की गई। और ये दोनों संस्थाएं जो है उनकी स्थापना कब की गई थी, तो इन दोनों ही संस्थाओं की स्थापना की गई थी 1981 में, है ना। तो एक तो है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून और दूसरा है भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। अब उसके बाद में जब अपन लोग देखते हैं तो 1981 में फिर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी की गई देहरादून में, है ना। तो 1981 में ही देहरादून में किसकी स्थापना की गई, भारतीय वन संरक्षण विभाग। किसकी स्थापना की गई थी, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, है ना। और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है उसकी स्थापना कहां पर की गई, देहरादून में की गई। कब की गई, 1981 में की गई, जिसको हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी देहरादून में कब की गई थी, 1981 में। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है उसका कार्य क्या है, और हम लोग जो है वो उसी पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है उसका कार्य क्या है, उससे पहले अपन लोग देखेंगे कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है उसके कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए। क्या स्थापित किए गए, क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है। और ये क्षेत्रीय कार्यालय कितने थे, तो ये क्षेत्रीय कार्यालय थे 4 क्षेत्रीय कार्यालय थे। कितने क्षेत्रीय कार्यालय थे, 4 क्षेत्रीय कार्यालय थे, ठीक है। पहला क्षेत्रीय कार्यालय तो था आप लोगों के शिमला में। कहां पर, शिमला, ठीक है। उसके बाद में अपन लोग जब इसमें देखते हैं तो दूसरा क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर स्थापित किया गया, कोलकाता में। कहां पर स्थापित किया गया, कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्षेत्रीय कार्यालय की अपन लोग बात करते हैं तो तीसरा क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर स्थापित किया गया,
बेंगलुरु में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? बेंगलुरु में स्थापित किया। और चौथा क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया? नागपुर में स्थापित किया गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जब देखते हैं तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना देहरादून में 1981 में की गई और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए, एक शिमला में, एक कोलकाता में, एक बेंगलुरु में और एक नागपुर में। अब जब हम लोग देखेंगे तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि ये जो FSI है उसका कार्य क्या है। तो इसका कार्य क्या है? तो इसका ये कार्य है कि ये FSI यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार जो है वो वन रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, तो भारत का वन, तो ये जो FSI है अर्थात भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो कहां पर है? आपके देहरादून में है। और देहरादून में इसकी स्थापना कब की गई थी? 1981 में। और इसका जो प्रमुख कार्य है वो कार्य क्या हो जाएगा, है ना? तो इसका जो प्रमुख कार्य है वो कार्य क्या हो जाएगा? तो इसका कार्य हो जाएगा, अपन लोग जब देखते हैं तो वन रिपोर्ट प्रस्तुत करना कि वनों का किस प्रकार से विकास हुआ उसकी पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो द्विवार्षिक आधार पर वन रिपोर्ट तैयार करने का इसका कार्य है। किस आधार पर? द्विवार्षिक, यानी कि 2 वर्षों में एक बार। तो द्विवार्षिक आधार पर वन रिपोर्ट तैयार करना, द्विवार्षिक आधार पर वन रिपोर्ट तैयार करने का जो काम है वो किसका है? FSI का है, अर्थात कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय जिसको अपन लोग कहते हैं वन सर्वेक्षण विभाग, जिसको अपन लोग कहते हैं देहरादून में जो है, और उसका जो कार्य है वो क्या है? द्विवार्षिक आधार पर वन रिपोर्ट तैयार करने का इसका कार्य है। इसके बाद में जब अपन लोग देखते हैं तो जो इसने प्रथम वन रिपोर्ट प्रस्तुत की है ना, तो प्रथम वन रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो प्रथम वन रिपोर्ट इसने जो प्रस्तुत की वो कब प्रस्तुत की थी? 1987 में पहली वन रिपोर्ट पर उसने काम करना शुरू किया था। और इस प्रथम वन रिपोर्ट को जारी कब किया गया, है ना? तो प्रथम वन रिपोर्ट को जारी कब किया गया? तो इसको जारी कब किया गया था? 1989 में। कब जारी किया गया था? 1989 में, है ना? तो जब अपन लोग देखें तो प्रथम वन रिपोर्ट जो है 1987 में इसने काम करना शुरू किया था। और पहली वन रिपोर्ट जारी कब की गई थी? 1989 में पहली वन रिपोर्ट FSI के द्वारा जारी की गई थी। ठीक है, अब हम लोग जब इसमें देखते हैं तो इसको जारी करने वाला जो मंत्रालय है वो मंत्रालय कौन सा है? ये हमारे लिए एक प्रश्न कई बार बनता है कि ये जो वन रिपोर्ट है उस वन रिपोर्ट को जारी करने वाला मंत्रालय कौन सा है? ठीक है, तो किस मंत्रालय के तहत ये काम करता है? तो इस चीज को जब हम लोग देखते हैं कि इसका मंत्रालय कौन सा है, तो वो मंत्रालय कौन सा है? वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, है ना? तो कौन सा मंत्रालय है? भारत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, है ना? तो कौन सा मंत्रालय हो गया? वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय हो गया? वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इस वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है वो अभी जो नवीनतम वन रिपोर्ट जो जारी की गई, वो कौन सी वन रिपोर्ट जारी की गई है? 17वीं वन रिपोर्ट जारी की गई। और 17वीं वन रिपोर्ट कौन सी है? 2021 की 17वीं वन रिपोर्ट है। और ये जो 2021 की 17वीं वन रिपोर्ट है उसको जारी कब किया गया? तो इसको जारी किया गया 13 जनवरी 2022 को। कब जारी किया गया? 13 जनवरी 2022 को। किसके द्वारा जारी किया गया? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तथा इसको जारी करता कौन थे? तो हमारे पर्यावरण मंत्री उस समय कौन थे? भूपेंद्र यादव। उन्होंने इस 17वीं वन रिपोर्ट को जारी किया था, जो कि 17वीं वन रिपोर्ट 2021 से। और इसको जारी कब किया गया था? तो इसको जारी किया गया था 13 जनवरी 2022 को। ठीक है, और इस वन रिपोर्ट की विशेषता ये है, इस वन रिपोर्ट की विशेषता क्या है? तो इस वन रिपोर्ट की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता ये है कि पहली बार उपग्रह प्रणाली पर आधारित वनों का सर्वेक्षण किया गया। पहली बार उपग्रह प्रणाली पर आधारित, किस प्रणाली पर आधारित वनों का सर्वेक्षण किया गया? उपग्रह प्रणाली पर आधारित। और वो उपग्रह कौन सा था? रिसोर्सेट सेकेंड। कौन से उपग्रह का सहयोग लिया गया? रिसोर्सेट सेकेंड उपग्रह के सहयोग से उपग्रह प्रणाली पर आधारित वन रिपोर्ट जारी की गई पहली बार। ठीक है, रिसोर्सेट सेकेंड। उसके बाद में अपन लोग देखते हैं जारी किसने किया था? भूपेंद्र यादव ने किया था। कब जारी किया था? 13 जनवरी 2022 को जारी किया था। ये कौन सी रिपोर्ट है? 17वीं नवीनतम रिपोर्ट है 2021,
है ना, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। इस प्रकार से अब हम लोग जब इसमें देखेंगे कि राजस्थान में इस वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के हिसाब से वनों की क्या स्थिति है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।